चलिए देखिए क्लास, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है आज आप लोगों को वो करके बताऊंगा, इसमें कैसे क्या रहता है और इसका क्यों जरूरी होता है। ठीक है। आपको एसएपी में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको एक्सेल के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कंसेप्ट है और इसको क्यों करना जरूरी है। ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने रिसेंटली में मटेरियल की टाइप क्रिएट की है। मटेरियल की टाइप है जो वो क्रिएट की है। ठीक है। मटेरियल की टाइप के अंदर अगर आप लोगों को पता हो, हमने एक चीज डाला था, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, जो हमारा था मोस्टली, अगर आप लोगों को याद हो तो 0001, या फिर था मेरा 000, जैसे था 0009। ठीक है। ये इस तरीके से मेरा ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस था। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले जो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस था 0001 0009, पहले तो हम वो देखेंगे वो क्रिएट कैसे होता है, कहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर हमने उसको मटेरियल के टाइप के अंदर क्यों असाइन किया है। उसके बाद अभी हमारा वैल्यूएशन क्लास का कंसेप्ट है वो क्या है, मैं आपको जैसे थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया, मटेरियल की टाइप क्रिएट की है। इस मटेरियल की टाइप के अंदर हमने यहाँ पे लिया है अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, असाइन किया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन क्लास को लेंगे। ठीक है। वैल्यूएशन क्लास को लेंगे और वैल्यूएशन क्लास के साथ में हम क्या असाइन करेंगे, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, इन दोनों को असाइन करेंगे आपस में। ठीक है। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मटेरियल मास्टर में जब हमने मटेरियल मास्टर को क्रिएट करेंगे, मटेरियल मास्टर क्रिएशन, मटेरियल मास्टर को जब मैं क्रिएट करूंगा तो वहां पे मैं क्या डालूंगा, वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास। ठीक है। जो अकाउंटिंग के टैब में मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस और मूविंग प्राइस है, ठीक उसके ऊपर डाली थी हमने एक 3000 2100 792 131 ऐसे करके डाली थी, वो असाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम, इसके बाद में हमारा जो कंसेप्ट होता है वो भी ऐसे सेटिंग होता है, वो भी साथ के साथ ही रिलेट करता है इसके साथ में। जो FIMM का इंटीग्रेशन है, इसके अंदर क्या होता है हमारा, GL जिसको जर्नल लेजर बोलते हैं, इसके साथ में असाइन होता है हमारा जो हमने वैल्यूएशन क्लास क्रिएट किया है, वैल्यूएशन क्लास क्रिएट की ये असाइन होती है। प्लस में हमारा चार्ट काउंट रहता है और इसकी एक ट्रांजैक्शन की होती है वो रहता है। उसके बेस पे सिस्टम हमारा मैच करता है किस वैल्यूएशन के अंदर मैं किस मटेरियल को किस GL के अंदर पोस्टिंग करूँ। ठीक है। तो चलो अभी आपको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, वैसे आपको सिस्टम में दिखाता हूँ, उसके बाद कोई भी डाउट हो तो मेरे को क्वेश्चन करना, मैं समझाता हूँ। देखो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस OMS2, सॉरी OMS2 के अंदर अगर आप देखोगे मेरी ये मटेरियल टाइप थी रॉ मटेरियल की, इसके अंदर मैं नीचे गया था, सबसे नीचे मैंने ये असाइन किया था यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस 000। और अगर मैं इसको सेकंड वाले के लिए देखता हूँ, जो मेरा था सेकंड का मटेरियल टाइप, इसके अंदर भी अगर आप लोग देखोगे 0001 है जिसने क्रिएट किया ये, और ये एक और है, ठीक है, फिनिश गुड का। ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अलग ली है। ठीक है, किसी की भी हो, हमने तो एक बार थोड़ा एग्जांपल समझना है कि ये क्यों है, इसमें 0009 है। ठीक है। ये हमने असाइन की है। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं, इससे पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। MM03 के अंदर जो हमने मटेरियल क्रिएट किए थे अभी, शायद अभी मैंने मटेरियल ये वाला क्रिएट हुआ था मेरा, इसके अंदर मैं गया जैसे, और अकाउंटिंग का व्यू में लेके चलता हूँ, एक चीज साथ के साथ दिखाई देता हूँ। यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है वैल्यूएशन क्लास। ठीक है। जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे हैं कैसे असाइन होगी, कहाँ होगी, और इसके अंदर हमने एक वैल्यूएशन क्लास दे रखी है। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 दिखा रखी है, हम उसी को असाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब इनका सिस्टम से कैसे कोरिलेट है हम वो समझेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ SPRO में। अगर किसी को पाथ लिखना है तो आप नोट कर सकते हो आराम से। ठीक है। SPRO में गया, SAP IMG रेफरेंस में गया, इसमें जाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे मटेरियल में मैनेजमेंट में। ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये दिया मेरा वैल्यूएशन क्लास एंड अकाउंट असाइनमेंट, इस पे गया मैं। नोट करना है, नोट करिए, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद हम गए हैं वैल्यूएशन क्लास एंड अकाउंट असाइनमेंट। ठीक है। अकाउंट असाइनमेंट के बाद गए हम अकाउंट डिटर्मिनेशन,
अकाउंट डिटरमिनेशन के बाद गए हैं अकाउंट डिटरमिनेशन विदाउट। इसके बाद हम गए यहाँ पे। अब ये जो कंसेप्ट की सेटिंग है, ये फर्स्ट 3 सेटिंग है मेरी, 3 से 4 सेटिंग है। इनके अंदर ही हमारी वैल्यूएशन क्लास का कंसेप्ट रहना है और इसी के बेस पे हमारा पूरा जीएल कैसे मैप होता है, FIMM इंटीग्रेशन वो रहता है। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें जाने के बाद हम कभी भी कोई भी नया सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन क्लास के अंदर जाके यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। ये ऑलरेडी मिलेगी आपको एक्टिवेटेड, नोट एक्टिव है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है ये नोट, इसको हम करेंगे एक्टिवेट। जैसे हमने एक्टिवेट कर दी, एक्टिवेट हो गई और सेव हो गई। फर्स्ट कंसेप्ट है ये, हम अगर कोई भी नया फ्लैश ले रहे हैं तो इसके अंदर हम पहले इसको एक्टिवेट करेंगे। सेकंड में आता हूँ मैं, यहाँ पे आएंगे वैल्यूएशन, ये देखो लिख रखा है ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया। अब इसके अंदर मैं अगर आपको देखेंगे तो खोल के यहाँ पे सिस्टम क्या बताता है मेरे को, ये मेरा वैल्यूएशन एरिया इक्वल टू हमारा प्लांट है। अगर आप नीचे देखोगे 9900 जो मेरा प्लांट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यूएशन एरिया इक्वल टू प्लांट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है। इसमें सबसे पहले वैल्यूएशन एरिया आया है, कंपनी कोड आया है, कंपनी कोड के बाद यहाँ पे मेरा चार्ट काउंट आ गया है। ठीक है, चार्ट काउंट के बाद अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूएशन के बाद में ये मेरा है वैल्यूएशन ग्रुप कोड है। अगर इसको यूज करूंगा तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा। जब हम OBYC सेटिंग करेंगे उसके अंदर इसका अगर यूज करना चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट काउंट यूज करने हैं जिस कंसेप्ट में, उस कंसेप्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लो कि अभी मेरा कंपनी कोड एक ही है और एक ही चार्ट काउंट यूज हो रहा है, तो मैं इसको अलग अलग नहीं यूज कर सकता, तो इसलिए मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ। ये अलग अलग हो सकता है, मान लो कि 0001 0002, तो उस केस में मेरे चार्ट काउंट भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बैक करता हूँ, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मिलता है ऐसे ही। ठीक है, बैक करता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ है डिफाइंड वैल्यूएशन क्लास। इसके अंदर 3 कंसेप्ट दिए हैं। पहला वाला कंसेप्ट में अगर आप देखोगे तो ये वही कंसेप्ट दिया है अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, जो हम वहां पे देख रहे थे 00000700। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं क्रिएट है, बस नॉर्मली एंट्री क्रिएट कर रखी है। अगर इसको मेरे को क्रिएट करना, सेम कंसेप्ट है, कॉपी करके करना है तो कॉपी करके कर सकता हूँ। न्यू एंट्री पे क्लिक करना तो न्यू एंट्री पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने Z001 डाल दिया और यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकता हूँ मैं, जो मेरा मन कर रहा है। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। ये मेरा वैल्यूएशन क्लास अगर अभी हमने क्रिएट कर दिया है तो इसका क्रिएट करने का फायदा कब होगा, जब हम अपने कोई भी मटेरियल की टाइप के अंदर इसको असाइन कर रहा हूं मैं, जो हमने OMS2 के अंदर अभी मैंने दिखाया है वहां पे। ठीक है, अभी अगर मैंने यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये और ये मोस्टली ये दोनों यूज हो रखे हैं। ठीक है, इन्हीं के बेस में आपको समझा के चलता हूँ। ठीक है, क्रिएट करना चाहें तो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें हम भी जरूरत नहीं है तो हम इसको बैक करते हैं। अभी आता हूँ सेकंड कंसेप्ट पे। सेकंड में दे रखा वैल्यूएशन क्लास। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास पे आया। अब वैल्यूएशन क्लास के अंदर क्या है, यहाँ पे ये इस साइड में मेरी वैल्यूएशन क्लास है। अगर अभी आप देखा हो तो मैंने आपको मटेरियल दिखाया था, मटेरियल मास्टर के अंदर जाके वैल्यूएशन क्लास दिखाई थी जो 3000 असाइन थी, और 3000 के अंदर सिस्टम ने 3000 3001 2 3 4 और 5 की सीरीज में थी। वो कैसे दिखाता है सिस्टम, कैसे क्या कंसेप्ट रहता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे है वैल्यूएशन क्लास। जैसे ये वाली वैल्यूएशन क्लास मैंने 3000 क्रिएट कर दी। ठीक है, इसकी बजाय मैं आपको एक नई एंट्री करके दिखा देता हूँ। कॉपी करके करनी है तो सेम कंसेप्ट है, अगर वैसे करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर रख दिया Z001, ये मैंने वैल्यूएशन क्लास रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर असाइन कर दिया अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस 0001। ठीक है, ये मैंने सेम डिस्क्रिप्शन सेम रख दिया और सेव कर दिया। अब मैं आपको एक नया टैब ओपन करता हूँ, MM02 के अंदर जाता हूँ। अब की बार यही मेरा मटेरियल है, डिसेलेक्ट किया, अकाउंटिंग का व्यू ले लेता हूँ केवल, और यहाँ पे गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे वैल्यूएशन क्लास मेरी 3000 जो है, अगर मैं यहाँ पे F4 करता हूँ, जो अभी मैंने नई क्रिएट की है तो ये Z001 ये भी मिलेगी वहां पे। ठीक है, इसका यहाँ पे आने का रीजन क्या है, आप लोग ये देखोगे तो आप लास्ट में आ गई है। इसका आने का यहाँ रीजन क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मटेरियल टाइप जो मेरी रो मटेरियल थी उसके साथ में अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस असाइन था, और उसी के साथ मैंने असाइन कर दिया क्या यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास को। ठीक है, अब इस 0001 के साथ में जितने भी वैल्यूएशन क्लास असाइन होगी सिस्टम वो यहाँ पे सभी को दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ से आपको लेके चलता हूँ, जैसे ये अगर आप देखोगे 3000 3001 3002 3003 और 3004,
यहाँ पे आओगे तो 3001, 2, 3, 4 तक का है ऐसे ही, ठीक है सेम। अब 5555 है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ और किसी के अंदर यहाँ पे मिलेगा तो वो आएगा, अगर नहीं है कोई भी तो वहाँ नहीं आएगा। सो यहाँ पे नीचे गया एक हमारा, एक यहाँ पे आया, ये देखो यहाँ पे 555 आया है, ये सेम यहाँ पे उठ के आया है 55। और इसके अलावा अभी एक मैंने रिसेंटली क्रिएट किया जो यहाँ पे लास्ट वाली, ये तो ये भी उठ के आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब में अभी आप इनका इंटरकनेक्शन समझ गए होंगे। अगर मैंने सिस्टम को खोल के दिखा दोनों साइड से, हमने पहले मटेरियल टाइप क्रिएट की, उस टाइप में मैंने अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस लगाया, उस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के बेस पे मैंने एक वैल्यूएशन क्लास क्रिएट की, और उस वैल्यूएशन क्लास के अंदर मैंने अपना अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बनाया। फिर जब मैं मटेरियल को क्रिएट करने गया, तो जब मैं वैल्यूएशन क्लास डाल रहा हूँ तो सिस्टम उन्हीं वैल्यूएशन क्लास को लेके आएगा जो मैंने मटेरियल टाइप, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर, इस चीज को भी एक नया मैं टैब खोल के दिखा देता हूँ आपको, OMS2, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, ठीक है। अब ये सिस्टम ने कैसे रीड किया है, यहाँ पे मेरी मटेरियल की टाइप क्या है, 1100, जिसका मैंने यहाँ पे नाम भी ऐसे रख रखा है, रॉ मटेरियल MRF, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो मटेरियल टाइप सिस्टम ऐसे नहीं दिखा रहा लेकिन इसकी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका सिस्टम सीधा सीधा दिख रहा है। और अगर मैं इसकी एक आपको दूसरी /MM06 एक रिपोर्ट होती है मटेरियल मास्टर की, इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको टाइप भी दिखाएगा, ये जैसे मटेरियल की टाइप मेरी ये है, और इस टाइप के साथ में मेरा जो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास है ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अभी इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, मेरे को तो लग रहा है, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, अभी हमने किया है। ऐसे ही सेम कंसेप्ट रहता है बाकी की मटेरियल टाइप के साथ में। अब अगर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने अभी इसकी बात की थी 0009 जो मैंने अभी बेसिकली असाइन की थी फिनिश गुड के केस में। अब फिनिश गुड के केस में की थी तो मैं आपको यहाँ पे आता हूँ और 0009 देख लेता हूँ किस किस के केस में असाइन है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसी के केस में असाइन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लास्ट में भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 000 मेरी केवल 1, 2 और एक 3, 3 के केस में असाइन है, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ पे आते हो, अभी हमने एक मटेरियल क्रिएट किया था फिनिश गुड का, और फिनिश गुड की हमारी जो टाइप थी 3 से थी या 2 से थी, कुछ ऐसी थी हमारी सीरीज, हाँ 3 से। इसके अंदर जो हमने मटेरियल क्रिएट किया है, ये वाला मटेरियल ले लेता हूँ मैं, MM03, ये मटेरियल यहाँ से हटा दिया। अब सिस्टम ने कैसे बाइफरकेट किया है वो समझ जाओगे आप थोड़ा है, इसके बेस पे डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट किया हुआ था हमने जो। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी फिनिश गुड की टाइप है, जब मैंने फिनिश गुड की टाइप मेरी मटेरियल की टाइप क्रिएट की थी यहाँ पे 3111, चलिए आगे क्रिएट हो गई क्या, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे फिनिश गुड के टाइम पे मैंने 0009 असाइन किया, और यही 0009 असाइन मेरा किस किस वैल्यूएशन क्लास में है, मेरी 3 वैल्यूएशन क्लास है 20, 21 और 25, ठीक है। इसके साथ में ये असाइन है। अब मैं इसका जो मैंने मटेरियल क्रिएट किया इस फिनिश गुड के केस में, तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास केवल वही आएंगी जो मेरी 20, 21 और 25 3 है, वही 3 आ रहा है, ठीक है। पहला कंसेप्ट यही है इसका कि कैसे ये काम करती है, कैसे मेटल मास्टर में आती है, और इसी के बेस पे अब हम आपको OBYC सेटिंग का कंसेप्ट है वो भी बता दूंगा मैं अभी, ठीक है। बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको एक अलग से टी कोड खोल, ये लाइन खोल के दिखाई थी, OMS2 यहाँ पे आया था और यहाँ पे चेक करा था। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ की यहाँ भी दिखा सकता हूँ, अभी पहला कंसेप्ट था, सेकंड था, थर्ड वाले में अगर आऊंगा मटेरियल टाइप और अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे मटेरियल टाइप मेरी ये होगी 0009, सॉरी 0001, 0009 अगर आप देखोगे ये रही, यहाँ पे ये रही, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे देखना, मैंने तो जस्ट आपको वहाँ पे क्रिएट किया था मटेरियल टाइप, इसलिए वहाँ पे दिखाया, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बैक करता हूँ मैं, बैक करने के बाद यहाँ से भी बैक कर देता हूँ। इसके कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट हो तो बता देना। पहले हमने कंट्रोल को एक्टिवेट किया, सेकंड में बस हम अगर मेरे अलग अलग रिकंसिलेशन अकाउंट है, सॉरी रिकंसिलेशन नहीं, चार्ट अकाउंट, अगर मेरे 2 चार्ट अकाउंट है तो उसके केस में मैं इसको यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। थर्ड वाले ऑप्शन में आया, यहाँ पे मैंने रेफरेंस क्रिएट किए, जितने मेरे रेफरेंस थे। सेकंड में गया, वैल्यूएशन क्लास क्रिएट की, वैल्यूएशन क्लास क्रिएट के साथ साथ में मान लो कि मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करके बना देता हूँ, इसका मैंने नाम रख दिया Z020, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला और सेव कर दिया, ठीक है।
यहाँ पे अगर अभी आप देखोगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, ये मेरा लास्ट वाला मटेरियल टाइप सॉरी वैल्यूएशन क्लास क्रिएट तो हो गया, लेकिन ये कहीं पे असाइन नहीं है अभी। जब तक इसके अंदर मैं 0009 ऐसे कुछ असाइन नहीं करूंगा जो भी, तो ये काम की नहीं है मेरे। जब मैंने इसको असाइन कर दिया तब ये मेरे मेटल मास्टर में वहां पे रिफ्लेक्ट होगी, और उसी के बेस पे फिर सिस्टम इसको काम करेगा। ठीक है, ये हो गया था। मैंने यहाँ पे भी, अगर आपको मेटल के टाइप के साथ में अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस देखना तो यहाँ पे भी देख सकते हो। 3 कंसेप्ट हो गए। इसके बाद मैं लास्ट में आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे है हमारा डिफाइंड अकाउंट ग्रुप एंड मूवमेंट टाइप। ये एक्चुअली मूवमेंट टाइप होता क्या है और इसके साथ में अकाउंट ग्रुप में क्या लिंक रहता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो क्या है, कोई भी मेरा मटेरियल है जो यहाँ एक प्लांट से सॉरी एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रहा है। मान लो कि मैं स्टोर लोकेशन से दूसरी स्टोर लोकेशन में सामान पहुंचा रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह से प्लांट को, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भेज रहा हूँ, या मैं किसी सामान को रिसीव कर रहा हूँ एक प्लांट में, या उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मैं एक मटेरियल की कोई भी मूवमेंट हो, उसको हम कैसे रीड करेंगे कि भाई ये मेरा अब की बार कंज्यूम हुआ है, अब की बार रिसीव हुआ है, अब की बार मेरा ये खत्म हो गया है, खराब हो गया है, स्क्रैप हो गया है, इशू कर लिया मैंने, किसी को ये सेल कर दिया है मैंने। तो कैसे रीड करेगा सिस्टम? और रीड करता है मेरा मोमेंट टाइप के बेस पे। और ये मोमेंट टाइप सिस्टम स्टैंडर्ड में बहुत सारी देता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके जैसे 100 की लाइन में होती है मेरी रिसीविंग की होती है, 200 की लाइन में होती है मेरी कंजम्पशन की होती है, 300 की लाइन में मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। 500 की लाइन में मैं परचेज ऑर्डर के बिना रिसीव कर सकता हूँ, स्क्रैप कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीके से 600 की लाइन होती है मेरी, कोई भी सेल कर रहा हूँ, जब मैं सेल के टाइम पे मेरी कौन सी मूवमेंट टाइप फिट हो रही है, तो उसमें 600 वाली लाइन हो रही है। या फिर मैं स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 600 वाली लाइन के 641, 643, 45, 47 ऐसे हिट होती हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसमें आपको यहाँ पे सिस्टम क्या दिखा रहा है, मूवमेंट टाइप। अभी आप थोड़ा सा जस्ट समझ लीजिए, ज्यादा डीप में जाने की मैं समझाऊंगा नहीं आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने क्या किया, एक वैल्यू मेटेरियल की टाइप खोली है, सॉरी मूवमेंट टाइप खोली है एक 101 के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जीआर लिख रखा है। जीआर के अंदर एक्चुअली क्या है, ये मूवमेंट की टाइप को अगर क्रिएट करनी है उस टाइम का कंसेप्ट है। अगर मैं आपको एक टी कोड दिखाता हूँ, OMGG, ये मेरा क्या होता है, मेरी मूवमेंट टाइप को क्रिएट करने का होता है। मान लो कि मैंने सबसे पहले मूवमेंट टाइप सिलेक्ट की और एंटर किया। यहाँ पे मैं 1001 डाल रहा हूँ, अभी 101 डाल रहा हूँ। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट ये वाला है, वही टी कोड खोल लिया जो अभी मैंने आपको खोल के दिखाया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर भी मैं मूवमेंट टाइप को क्रिएट करता हूँ, और वहां से भी मैं इस सिस्टम की मेरी मूवमेंट चेक कर रहा हूँ कि ये ट्रांसफर कर रहा हूँ, पोस्टिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ये मेरी मूवमेंट टाइप है, इसके साथ में क्या रहता है, ये अकाउंट मॉडिफायर रहता है। अकाउंट मॉडिफायर और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन की, इनका क्या यूज है आप लोगों को, वो मैं अभी आपको FIMM इंटीग्रेशन में समझा दूंगा। अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे ये बहुत सारे अलग अलग हैं, इनके क्या यूज हैं, ये अलग अलग हैं, इनके मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जैसे आपको जस्ट एक मूवमेंट टाइप के बारे में बता रहा था यहाँ तो, कि मेरी अलग अलग मूवमेंट टाइप कैसे काम कर रही है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये मेरी मूवमेंट टाइप रिसीव की है, तो रिसीव करने के बाद हमें अगर कैंसिल करना है तो 101 की जगह पे 102 यूज हो जाएगी, जो रिवर्सल की होती है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे मेरे मूवमेंट टाइप को रीड कर रहा है सिस्टम। यहाँ पे बाकी इसका कोई कंसेप्ट नहीं हो तो इसके अंदर कंप्लीट हो गया, मतलब में मेरा वैल्यूएशन क्लास का कंसेप्ट है, जो मेरा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका इसमें अभी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो अभी आप बता सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे जो हमारा इसके साथ साथ में OBYC सेटिंग का कंसेप्ट रहता है वो बताता हूँ अभी, और फिर एक पोस्टिंग करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि ये कैसे काम करता है। कोई डाउट? चले आगे? ठीक है, तो चलिए, अभी मैंने जस्ट आपको क्रिएट करके दिखाया कैसे क्रिएट हुआ, मेरी वैल्यूएशन क्लास कैसे क्रिएट हुई, और वैल्यूएशन क्लास में कैसे असाइन हुआ मेरा अकाउंट वो हो गया, और उसके साथ साथ में मैंने मेटल मास्टर में कैसे असाइन कर दिया। ठीक है, अभी इसके साथ साथ में आता हूँ। अभी एक होता है FIMM इंटीग्रेशन के नाम पे टी कोड होता है OBYC, और इसको बोलते भी है OBYC सेटिंग, या फिर MMFI इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंटरव्यू में सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछता है कि MMFI की इंटीग्रेशन कौन सा टी कोड से होती है, क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने एक ये कंसेप्ट समझाया है, ये बहुत बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जितनी मैक्सिमम बार हो सकता है उतनी बार।
क्योंकि FIMM का इंटीग्रेशन हो गया और यही एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली चीज है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ OBYC। बाकी मैं विकास को लाइन पे लेके आप लोगों को दोबारा से थोड़ा इसी कंसेप्ट को लेबरेट करवा दूंगा, वो भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि FI में वो थोड़ा और ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ OBYC। OBYC के अंदर अगर मैं गया यहाँ पे, अगर आप जैसे मैंने टिकट को क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी ट्रांजेक्शन की आ गई। अगर अभी हमने जैसे मैंने वहां पे जहाँ पे खोल रखा था तो ये मेरी वहां पे ट्रांजेक्शन की दिखा रहा था, KMB। जैसे अगर आपको की लाइन में दिखा रहा हूँ, KMD आ रहा था, ये भी आ रहा था। ठीक है, ये अलग अलग ये मेरी ट्रांजेक्शन की है। ये सिस्टम हिट करता है, कैसे काम करता है, और इनके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं कि जैसे मेरा इन्वेंट्री पोस्टिंग करेगा तो ये वाली हिट होगी, प्राइस चेंज होगा तो मेरी कैसे ये होगी। ठीक है, अलग अलग ये रहती है मेरी। ठीक है, वो कंप्लीटली कंसेप्ट रहते हैं कि अगर मेरा स्टॉक आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री आ रही है जिस टाइम पे, तो सिस्टम क्या करेगा, मेरा BSX इसकी इन्वेंट्री की पोस्टिंग करेगा तो ये वाली ट्रांजैक्शन की को हिट करेगा। मान लेते हैं कि हम अगर मेरा इसके अंदर कुछ ये आ गया, फ्रेट के चार्जेस आ गए, फ्रेट के चार्जर के अंदर हमें कोई GL ऐड करना है। मान लो कि कोई PO बनाया मैंने 100 रुपए का, 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए मेरा भाड़ा लग रहा, फ्रेट लग रहा है, और वो फ्रेट मेरे को अलग से GL में पोस्ट करना है कि भाई मैं सामान मंगवा रहा हूँ 100 रुपए का, वो मेरा एक अलग GL में जाए, सामान वाले GL में जाए। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर कोई भी अदर चार्जेस कर रहा हूँ, फ्रेट लग रहा है, इंश्योरेंस लगा हुआ है उसका आने का, वो जितने भी अलग चार्ज हैं वो मेरे अलग अलग GL में जाए। तो उसके लिए हमें अगर करना है तो जैसे ये फ्रेट का अलग से बना के दिखा रखा है, तो ये फ्रेट का हो सकता है। ठीक है, इंपोर्ट के केस में कस्टम क्लियरिंग होता है, ये वाली चीजें होती है, जैसे उसके अलग अलग दिखा रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे एक PRD होता है, PRD होता है मेरा प्राइस डिफरेंस का। प्राइस डिफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो पहले मैंने 100 रुपए का सामान लिया था, 100 रुपए का सामान के बेस पे मैंने अपने रिसीव किया था, और रिसीव करने के बाद मेरा सिस्टम में एंट्री आई थी 100 रुपए के हिसाब से। लेकिन बाद में हमने जब दोबारा बनाया तो दोबारा बनाने के टाइम पे मेरा प्राइस चेंज हो गया, और वो प्राइस हो गया 120। अब 120 प्राइस हो गया तो मेरा प्राइस चेंज हो गया, तो वो 20 रुपए किस अकाउंट में ऐड करेगा वो हम अलग से बता सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे ट्रांजेक्शन की है। अभी मैं आपको एक एक की दिखा देता हूँ जो हम यूज करते हैं इन्वेंट्री के केस में। इन्वेंट्री के केस में मेरी दो एंट्री जनरेट होती हैं। पहली वाली जनरेट होती है मेरी BSX। BSX पे अगर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो सिस्टम सबसे पहले पूछेगा चार्ट काउंट। अगर अभी आपने देखा होगा तो हमने दिखाया था चार्ट काउंट, वहां पे TKS1 आ रहा था, TKS1। ठीक है, जो हमारी कंपनी कोड है वही चार्ट काउंट बनाया हुआ है FI में, तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी चार्ट काउंट बनाया तो सिस्टम ने ऐसे एक खोल दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अकाउंट पे जाऊंगा, वैल्यूएशन क्लास, और यहाँ पे जाऊंगा, और पोस्टिंग की भी डलती होगी ना। ठीक है, ये मैंने वैल्यूएशन क्लास डाल दी। अब मैं वैल्यूएशन क्लास हमें कौन सी डालनी है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 3000 डाली थी हमने। अब इसके अंदर मैं कोई भी एक GL डाल देता हूँ, अभी इसको लेगा या नहीं लेगा। ये GL ले लिया है। ठीक है, ये मेरी वैल्यूएशन क्लास हो गई और ये GL हो गया, और इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसका आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे आया है आपको एक नए पेज से। यहाँ मैं देख देता हूँ ME2N। अभी हमने देखो PO का कंसेप्ट किया नहीं है, तो इसलिए मैं किसी और का देख रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि अभी हमें हमारा वाला ही देखना है। तो हम देख लेते हैं, किसी का बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बना के डाल रखे होंगे, तो किसी का एक उठा के देख लेते हैं, आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये कहाँ पे क्यों लगा है। लेकिन जब हम GRN का टॉपिक करेंगे उस टाइम पे थोड़ा और तरीके से समझ में आ जाएगा। 69 आंसर। ठीक है, यहाँ पे है MIGO। मैं अभी एक कोई पुराना जो हमारी गुड रिसिप्ट हुई है किसी की, उसका डॉक्यूमेंट आपको खोल के उसका फ्लो दिखा रहा हूँ, और उसके अंदर हमारी GL की एंट्री कैसे पोस्ट होती है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक मैंने एक प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया कि
जस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की सोच रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत सारे एसटीयू के बने हुए हैं। एनबी का मिल गया मेरे को, लेकिन ये बोल रहा है कि इसकी हमारी जीआरएन नहीं हुई है। सन 69 या फिर मैं देख लेता हूँ इसी के अंदर ME2N। ये जैसे रिपोर्ट होती है, अगर आप लोगों को भी समझना है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट निकाल रहा हूँ। रिपोर्ट में मेरे को चाहिए कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कोई भी पीओ हो जिसकी जीआरएन हो चुकी है, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं इसको सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होता है कि डिलीवरी कंप्लीट, डिलीवरी डिलीवरी कंप्लीट। अगर मैं इसमें जाके एक्स लगा देता हूँ और जितने भी अब पीओ मिलेंगे मेरे को, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप डाल देता हूँ एनबी। अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो तुरंत ही आ जाएगा। हाँ ठीक है, अभी मेरे को एक ही पीओ चाहिए किसी के अंदर, बस आपको एंट्री दिखा पाऊँ मैं। ठीक है, ये मिल गया मेरे को। देखो क्या है, जब हम पीओ बनाएंगे तो पीओ की स्क्रीन ऐसे दिखती है जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है। अब पीओ के लिए क्या है, जैसे ये अलग अलग लाइन आइटम है, इसके अंदर ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री है, जिसकी किसी की भी जीआरएन हो रखी होगी उसके ऐसे लाइन आइटम दिखाता है और उसके इस पे ऐसे दिखाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पीओ है, पीओ की क्वांटिटी डाल रखी है 1.500 kg और इसका प्राइस डाल रखा है 2.747। ठीक है, यहाँ पे मेरी जीआरएन हो चुकी है जिसको मिगो बोलते हैं, 101 मोमेंट टाइप के साथ में। अगर आप यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले में यहाँ पे अगर मैं वेयर में जाऊंगा, वेयर के अंदर मूवमेंट टाइप आती है और इस मूवमेंट टाइप के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है गुड रिसिप्ट। ठीक है, जीआर गुड रिसिप्ट, जीआर में यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया है कि ये मेरा स्टॉक के अंदर ऐड हुआ है और इसका स्टॉक में ऐड में अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप है मेरी, उसके अंदर यूज हुआ। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर आपको यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एफआई का डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वाला अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट नंबर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे इसके अंदर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे लेआउट पे गया, चेंज लेआउट। अभी मैं सभी ले लेता हूँ, चलो बाद में आपको समझाने के लिए बाद में हम देख लेंगे। ठीक, बिल्कुल ही लास्ट में आती है ट्रांजेक्शन की, ये रही। चार्ट काउंट भी इसी के अंदर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बस एक तरीके से समझा देता हूँ। लेकिन इसका कंसेप्ट मोस्टली कंप्लीट आपको समझ में उस टाइम पे आएगा जब हम जीआरएन कर देंगे हमारा अपना डॉक्यूमेंट की, और जीआरएन करने के बाद हम इसको फिर समझेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए ये अलग अलग लाइन आइटम है, इतनी लाइन सिस्टम ने इसलिए जनरेट कर रखी है कि अलग अलग लाइन आइटम है। जो हमने पीओ देखा था उसकी बहुत सारी लाइन आइटम थी और उसको अलग अलग रिसीव कर रखा था। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक पहले वाली लाइन का बता देता हूँ, हम अज्यूम करके चलते हैं कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या किया सिस्टम ने, यहाँ पे एक जीएल दिखा रखा है अकाउंट नंबर, जिसके अंदर क्या दिखा रहा है कि इन्वेंट्री मेरी क्या हुई है, पोस्ट हुई है। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, माइनस का नहीं है, प्लस है। तो यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री क्या हुई है, डेबिट हुई है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अकाउंट में पढ़ा हो तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवन, जो वो रूल चलता था वो कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम लागू होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जीएल के अंदर मेरा क्या हुआ, स्टॉक आया है, यहाँ पे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, ये मेरी अमाउंट दे दी। इसके अंदर ट्रांजेक्शन की क्या दी है, BSX, जो अभी मैंने आपको OBYC के अंदर दिखाया था। सेकंड लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जीएल क्या डला हुआ है, जीएल मेरा डला हुआ है ये 191100। इसके अंदर क्या हुआ, मेरा इनवॉइस खड़ा हो गया है, मतलब में मेरे को वेंडर की पेमेंट खड़ी हो गई है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस आ गई है, और माइनस आई तो इसका अकाउंट क्या दिखा रखा है, ट्रांजेक्शन की दिखा रखा है WRX। अगर अभी आपको एक चीज दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे गया मैं
YC। अब ये किस GL में है और किसका वो है मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सर्च करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ नीचे, WRX, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। WRX, अगर यहाँ पे देखोगे GRIR क्लियरिंग, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे WRX है। मैंने डबल क्लिक किया, चार्ट काउंट अभी मेरा तो इस कंपनी का कौन सा होगा क्या है देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। चार्ट काउंट अगर इसके अंदर कहीं डाला होगा तो, ताकि उसमें मेरे को समझने में, आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाएगी। प्लानिंग चार्ट काउंट ये रहा 1000, ठीक है, 1000 चार्ट काउंट मैंने डाल दिया। अगर आप यहाँ पे, अगर अभी किसी ने GL हटा रखा है शायद, ये यहाँ पे कोई GL ही 400 नंबर का डाल रखा है, लेकिन ये बहुत पहले की एंट्री होगी। कब की है ये? 2000, देखो 2000 की है, अभी 2022 में आ गए हैं, बहुत पुराना मैंने खोल के आपको दिखाया है कोई, ठीक है। लेकिन अगर आप समझोगे कंसेप्ट को तो इसके अंदर बस यही कंसेप्ट है, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ कि ये एक ट्रांजेक्शन की होती है BSX और WRX। इसका दोनों का कंसेप्ट क्या होता है, एक के अंदर मेरा आता है स्टॉक इन होता है, जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। अगर आप वापस से आते हो, इसके अंदर गया मैं, हमारा ही GL ले लेते हैं, जो हमारा ही चार्ट काउंट ले लेते हैं BSX के अंदर, ठीक है, मान के चल लेते हैं। यहाँ पे मैंने TKS डाला था, TKS ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने वैल्यूएशन क्लास डाली थी, उसका कोई, सुनिए, ये वैल्यूएशन क्लास के साथ में मैंने यहाँ पे डाल रखा GL अकाउंट, ठीक है। इसके साथ में बहुत सारी अलग अलग वैल्यूएशन क्लास हो सकती है। एक मेरी जो मैंने 79000 बना सकता हूँ मैं, Z101 बनाई थी, Z102 डाली थी, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूएशन क्लास डाल सकता हूँ और अलग अलग GL डाल सकता हूँ, ठीक है। उसी के बेस पे सिस्टम क्या करता है, इसकी एंट्रियों को लेके आता है। जब भी मैं GRN करता हूँ तो सिस्टम इसको चेक करता है कि मेरी इन्वेंट्री क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्लास क्या थी, और उस वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट में GL क्या साइन हुआ है, और उस GL के बेस पे जब मेरी एंट्री, इन्वेंट्री को ऐड करता है और स्टॉक को दिखा देता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अभी तो आपको शायद कोई, मेरे हिसाब से तो कुछ, अगर आप लोगों को अभी भी आइडिया नहीं आया है तो आप बता सकते हो, ठीक है।